हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका अपना चैनल रीडिंग टाइम सेटिस्फैक्टरी सॉल्यूशन ऑफ जीके। तो आज हम लोग ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का जो है सेट नंबर 3 देखने वाले हैं। ठीक है, ये देखिए 25/5/2024 को हुआ है सेट प्रैक्टिस। ये देखिए आपका रोशन आनंद सर है। और 1 और 2 अगर आप लोग सेट नहीं लगाए होंगे तो जाइएगा प्लेलिस्ट में, आपको वहाँ दोनों सेट मिल जाएगा। और डेली प्रैक्टिस सेट जो हो रहा है वो भी आपको हम दे रहे हैं। तो चलिए आज की पहला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि इसमें क्या दिया है। आज का पहला क्वेश्चन इसमें दिया है, कह रहा है कि माइटोसिस में कह रहा है कि सेंट्रोमियर किस अवस्था में आपका विभाजित होता है। क्वेश्चन ध्यान से सुनिए। कह रहा है कि माइटोसिस में सेंट्रोमियर किस अवस्था में आपका विभाजित होता है। तो एनाफेज अवस्था में, याद रखिएगा एनाफेज। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि किसकी उपस्थिति के कारण कह रहा है कि किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में आपका अंतर पाया जाता है। क्वेश्चन कह रहा है कि किसकी उपस्थिति के कारण जो है आपका किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में आपका अंतर पाया जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन आपको क्लोरोप्लास्ट और कोशिका भित्ति। याद रखिएगा यहाँ पे दोनों होगा आंसर, ए और बी। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ए और बी की क्लोरोप्लास्ट और कोशिका भित्ति की उपस्थिति के कारण जो है आपको पादप कोशिका और पशु कोशिका में आपका अंतर पाया जाता है। और चैनल पे पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। और बिहार पुलिस के लिए भी आपका प्रैक्टिस सेट चल रहा है ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का। तो सारा प्रैक्टिस आपको दिया जाएगा प्रॉपर वाइज, जैसे जैसे आपको वहाँ होगा वैसे वैसे आपको जो है इस चैनल के माध्यम से आपको दिया जाएगा। तो थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए और लाइक बटन को भी आप लोग यूज कीजिए, क्योंकि यूट्यूब जो दिया है लाइक बटन को यूज करने के लिए दिया है, ना कि वो देखने के लिए। तो थोड़ा सा आप लोग लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। कह रहा है कि पादप कोशिका का सबसे बाहरी आवरण क्या कहलाता है। तो पादप कोशिका का कह रहा है कि सबसे बाहरी आवरण आपका कहलाता है कोशिका भित्ति। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा, याद रखिएगा कोशिका भित्ति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है। तो न्यूक्लियस के बाहर जो है आपका डीएनए मिलेगा माइटोकॉन्ड्रिया में। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। थोड़ा सा फिर से रिकॉल कर रहे थे हम लोग क्वेश्चन को कि न्यूक्लियम में कह रहा है कि बाहर डीएनए कहाँ मिलता है। तो ये आपको मिलता है माइटोकॉन्ड्रिया में। यहाँ न्यूक्लियस हो जाएगा लेकिन यहाँ न्यूक्लियम दिया है, न्यूक्लियस कर लीजिएगा। चलिए ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट हो जाता है। अगला कह रहा है कि गोल्जी उपकरण नहीं पाए जाते हैं। तो गोल्जी उपकरण जो है आपको नहीं पाए जाते हैं। तो कह रहा है कि प्रोक्रेटिक में नहीं पाया जाएगा, लाल रोधिर में नहीं पाया जाएगा, नील हरित में नहीं पाया जाएगा, यानी कि सभी में जो है आपका नहीं पाया जाएगा, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस कोशिकांग अंग में कह रहा है कि से लाइसोसोम आपका बनता है। क्वेश्चन कह रहा है कि किस कोशिका के अंग से कह रहा है कि लाइसोसोम आपका बनता है। तो ऑप्शन हो जाएगा ए गोल्जी काय। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया के सदृश कौन सी रचना पाई जाती है जो श्वसन तथा कोशिका विभाजन का जो है आपका कार्य करती है। तो ये आपको हो जाएगा मीसोसोम। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा, मीसोसोम। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि तरल मोजेक मॉडल के संबंध में कह रहा है कि कथनों पर आप विचार कीजिए। और नीचे दिया है कि जो कथन सही है उसको आपको टिक करने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, कह रहा है कि यह मॉडल कोशिका झिल्ली के कह रहा है कि संरचना को बताता है। तो ये आपका राइट दिया है। यह मॉडल जो है 1972 में सिंगर और निकोलसन ने प्रस्तुत किया था। ये भी आपका कथन जो दिया है सही दिया है। और इस मॉडल के अनुसार जो है कोशिका झिल्ली के संरचना में दो फॉस्फोलिपिड अणुओं के परतों के बीच जो है बीचों बीच में गोलाकार प्रोटीन रहता है। यानी कि तीनों कथन यहाँ पे जो दिया है आपका राइट दिया है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 9 नंबर में कह रहा है कि स्कोर्पोप्लाज्म, ठीक है, नामक तरल पाया जाता है। तो सार्कोप्लाज्म जो है परत जो है नामक तरल जो है ये आपको पाया जाता है किसमें। तो पेशी ऊतक में। सार्कोप्लाज्म नामक तरल जो है आपको पेशी ऊतक में पाया जाता है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन पीलिया यकृत तथा अस्थि मज्जा में आपको पाया जाता है। तो ये आपको पाया जाएगा किसमें,
जलवत संयोजी ऊतक में। ठीक है, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक जो है त्वचा और मांसपेशियों अथवा दो मांसपेशियों को जोड़ने का कार्य जो है आपको करता है। तो याद रखिएगा कि एरियोलर ऊतक जो होता है आपको त्वचा और मांसपेशियों अथवा दो मांसपेशियों को जोड़ने का कार्य करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि यदि सन 2000 में एक वृक्ष में कह रहा है कि एक साइन बोर्ड की कील भूमि से कह रहा है कि 7 फीट ऊंची लगाई गई और सन 2021 में यह कील जो है उतना ही ऊंचाई हो गई यदि वृक्ष प्रतिवर्ष 6 इंच की लंबाई से आपका बढ़ता है। तो ये आपको हो जाएगा 7 फीट। मैंने कहने का मतलब है कि एक पेड़ है और भूमि से 7 फीट पर जो है एक कील गाड़ दिया गया है। कब? 2000 ईस्वी में। ठीक है, और 21 वर्ष के बाद देखा जा रहा है तो ये कील जो है आपको 7 फीट का है। यही आंसर पूछ रहा है आपसे, तो ये हो जाएगा आपका 7 फीट। आगे कह रहा है कि पौधे के अंत स्वताच, याद रखिएगा, और संवहन बॉन्डल के बीच जो है आपको पाए जाने वाला परत को क्या बोला जाता है? तो ये आपको बोला जाता है परिरंभ। ऑप्शन ए डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। आगे कह रहा है कि पौधे के कुछ भाग मोड़ने पर बिना टूटे आसानी से कह रहा है कि मोड़े जा सकते हैं। तो कुछ भाग जैसे पत्ते, तना की इस नियत के कारण जो है किसकी बहुता आपको जो है माना जा सकता है? तो ये आपको दृढ़ ऊतक का, ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। कह रहा है कि वह ऊतक जो प्राथमिक वृद्धि के लिए आपका उत्तरदायित्व होता है। तो ये आपको हो जाएगा लंबाई में वृद्धि। प्राथमिक ऊतक जो होता है, कह रहा है कि वह ऊतक जो प्राथमिक वृद्धि में के लिए उत्तरदायित्व होता है, तो आपको लंबाई में वृद्धि जो है आपका वो प्राथमिक वृद्धि कहलाता है। आगे क्वेश्चन कर रहा है 16 नंबर, कह रहा है कि कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, और जो कथन इसमें सही दिया है उसको आपको टिक करना है। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। इसमें कह रहा है कि किसी एक ऊतक में एक ही आकार एवं विशेषताएं जो है कोशिका में पाए जाते हैं। तो ये आपका सही दिया है। कुछ ऊतक का राइट विभिन्न आकार और बनावट की कोशिकाएं होती है। तो ये भी आपका राइट है, यानी कि दोनों कथन जो दिया है यहाँ पे आपका सही दिया है। तो ऑप्शन सी आप टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। गन्ने में कह रहा है कि लाल सड़न रोग जो है किसके कारण होता है? तो गन्ने में लाल सड़न रोग जो है आपको कवक के कारण होता है। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा, कवक। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने कहा है कि प्रथम प्रतिजैविक पेनिसिलिन किससे प्राप्त किया था? तो ये आपको किया था पेनिसिलियम नोटेटम से। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट हो जाता है। आगे कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 में कह रहा है मिलाने के लिए। तो यहाँ पे देख लीजिए, थोड़ा सा छोटा कर ताकि आप लोग को अच्छा से दिखाई दे ऑप्शन भी। तो एनाफिलीज आपको होता है मलेरिया, क्यूलेक्स आपको हो जाएगा फैलेरिया, रेत मक्खी आपको हो जाएगा कालाजार, और सीसी मक्खी हो जाता है आपका नींद की बीमारी। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही हो जाता है। आगे कह रहा है कि पेचिस या अमीबियासिस के लिए कह रहा है कि उत्तरदायित्व प्रोटोजोआ कौन सा है? तो ये पे हो जाएगा आपको एंट अमीबा। कह रहा है कि पेचिस या अमीबियासिस के लिए कह रहा है कि उत्तरदायित्व प्रोटोजोआ निम्न में कौन सा है? तो आपका एंट अमीबा। एरिथ्रोमाइसिन एंटीबायोटिक औषधि किस रोगों को उपयोगी के लिए दिया जाता है? तो काली खांसी के लिए। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। कह रहा है कि वैसे जीवाणु के समूह जो फफूंदी, ठीक है, के तंतुओं से जुड़कर जाल जैसी संरचना बनाते हैं, ये क्या कहलाते हैं? तो ये आपको कहलाएंगे फ्लक्स। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि 23 नंबर में कि जीवाणु की आकृति विषाणु के तुलना में आपका बड़ा होता है। ये आपका राइट है कि जीवाणु की जो आकृति होता है वायरस बैक्टीरिया का, वो आपको वायरस के तुलना में बड़ा होता है। और जीवाणु फिल्टर से पास नहीं होता है, जबकि विषाणु जो है आपको फिल्टर से पास हो जाता है। तो ये भी आपका सही दिया है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। कथन 1 और कथन दोनों आपका यहाँ पे सही दिया है। आगे क्वेश्चन को रहा है कि मॉर्फिन निकाला जाता है। तो मॉर्फिन जो है ये आपको निकाला जाता है किससे? पेपरेसिम्निफेरम से। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। कपास के कह रहा है कि पौधे का वंशीय नाम क्या है कपास का? तो कपास का याद रखिएगा कि गैसीपियम। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट हो जाता है। 26 का कह रहा है कि जिम्नोस्पर्म को सामान्यतः खाली स्थान,
बीजधारी कहा जाता है क्योंकि इनमें जो है पुष्प का अभाव होता है तथा इनके बीजों का विकास किसकी विशिष्ट जनन अंग में नहीं होता है, बल्कि वे पादप की जनन संरचना की सतह पर ही विकसित होता है। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं आंसर क्या होगा। तो इसमें हो जाएगा अचल नर्ग युग्म, नहीं अचल नहीं, नग्न हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका यहाँ हो जाएगा नग्न। अगला कह रहा है कि पौधे के वर्गीकरण के बारे में कह रहा है कि कौन सा कथन यहाँ पे आपका सही दिया है। तो ब्रायोफाइटा में कह रहा है कि संवहन तंत्र नहीं पाया जाता है। ये आपका जो है पौधे के वर्गीकरण के बारे में सही कथन कह रहा है कि ब्रायोफाइटा में संवहन तंत्र नहीं पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ कह रहा है कि कौन सा राइजाइड के बारे में कह रहा है कि कथन सही नहीं दिया गया है। तो इनमें कह रहा है कि पूर्ण विकसित तना, जड़ और पत्तियां होती हैं, ये इसमें यहाँ पे गलत दिया है, याद रखिएगा। ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा और ये तीनों कथन जो है आपका यहाँ पे सही दिया है। आगे कह रहा है कि निम्न जीवों पर विचार कीजिए, एगेरिक्स, स्पेजरलिस और यूलोथ्रिक्स और आल्वा। तो 29 में आप लोग देख लीजिए क्या हो जाएगा। तो इसमें आपको हो जाएगा, कह रहा है कि कौन सा शैवाल है। तो शैवाल आपको हो जाता है यूलोथ्रिक्स और आलवा जो है आपका ये शैवाल में आता है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। आगे कह रहा है कि थैलोफाइटा समूह के पादपों में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण पाया जाता है। किसमें कह रहा है, थैलोफाइटा समूह के पादपों में कह रहा है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपको कि पादप शरीर वास्तविक जड़, तना और पत्ती में आपका विभेदित नहीं होता है, यह सही कह रहा है। फिर कह रहा है कि इन शरीर सुकाय सदृश कहलाता है, ये भी सही है। और अधिकांश पादप या तो जलीय या नम स्थानों पर उगते हैं, ये भी आपका सही दिया है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। आगे कह रहा है कि आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत को पहचाना जाता है। किसमें कह रहा है, आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से। तो ये हो जाएगा आपको विकसित राष्ट्र के रूप में, विकासशील राष्ट्र के रूप में और अल्प विकसित राष्ट्र के रूप में, यानी कि इनमें से हो जाएगा आपका सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि भारत जैसे विकासशील देश की अर्थव्यवस्था में कह रहा है कि कौन सी विशेषता आपको मौजूद है। तो इसमें होगा कृषि प्रधान, ये भी सही है। जनसंख्या की अधिकता, ये भी सही है। कच्चे माल की अधिक निर्यात, ये भी सही है। निम्न प्रति व्यक्ति आय, ये भी सही है। और बृहद बेरोजगार, ये भी आपका सही है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। आगे क्वेश्चन कर रहा है कि विश्व बैंक ने वैश्विक अर्थव्यवस्था को कितने वर्गों में जो है आपका बांटा है। तो ये आपको हो जाएगा 3 वर्ग में। विश्व बैंक ने वैश्विक अर्थव्यवस्था को 3 वर्गों में बांटा है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि ऐसी सामाजिक व्यवस्था जो किसी क्षेत्र के सभी लोगों के आर्थिक क्रिया के बीच का एक समन्वय स्थापित करता है, उसे क्या बोला जाता है। तो उसे बोला जाता है अर्थव्यवस्था। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं 35 नंबर। कह रहा है कि 1932 में प्रकाशित एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस के लेखक कौन है। तो ये आपको हो जाएंगे रॉबिन्स। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा, रॉबिन्स। अब देखिए यहाँ पे इकोनॉमिक्स का सवाल भी जो है आपको सर के द्वारा अच्छे से डाला गया है, क्योंकि अब इकोनॉमिक्स का वेटेज जो है आपका एग्जाम में 4 से 5 क्वेश्चन का है, इसलिए इकोनॉमिक्स भी पढ़ना बहुत जरूरी है। यहाँ देखिए इकोनॉमिक्स का भी इसमें सेट में डाला हुआ है क्वेश्चन। भारतीय इतिहास के संदर्भ में कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर कौन से कथन जो है यहाँ पे आपका सही दिया है। तो हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे, हैदराबाद राज्य से आरकोट की निजामत का उदय हुआ था, ये आपका सही दिया है। फिर कह रहा है कि विजयनगर साम्राज्य में कह रहा है कि विजयनगर साम्राज्य में मैसूर राज्य का उदय हुआ, ये भी आपका सही है। और कह रहा है कि रुहेलखंड राज्य गठन अहमद शाह दुरानी के द्वारा अधिकृत क्षेत्र राज्य क्षेत्र में हुआ था, ये आपका गलत कह रहा है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। आगे कह रहा है कि द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन के लेखक कौन है। तो द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन के लेखक याद रखिएगा कि ये हो जाएंगे आपको लाला लाजपत राय। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा, लाला लाजपत राय। क्या आप कह रहा है कि मुझे एक भी स्वतंत्र देश दिखा सकते हैं जहां पृथक मताधिकार हो। ठीक है, फिर खाली स्थान कह रहा है कि अंग्रेज जा चुके हैं परंतु वे शरारत छोड़ गए। ये जो है इसमें हो जाएगा आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा जो है यह बोला गया था। तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट हो जाता है। आगे कह रहा है यहाँ पे कि देखिए नेताओं में शामिल थे। ठीक है, कौन कौन करा है कि गद्दर आंदोलन के प्रमुख नेताओं में आपका शामिल थे, कौन कौन। तो इसमें हम लोग देख लेते हैं। इसमें थे आपको करतार सिंह सरवा,
ये आपको शामिल थे। मोहन सिंह भाकना ये भी आपका शामिल थे। फिर उसके बाद शामिल थे आपको भाई परमानंद, फिर आपका भगवान सिंह भी शामिल थे, और एक थे आपको पंडित काशीराम शामिल थे। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी अस्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था विशेषता नहीं है। तो अस्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था नहीं होगा कि अस्थायी बंदोबस्त ने कृषकों के प्रथागत दखल अधिकार को ध्यान में बनाए रखा है। ये आपका यहाँ पे गलत दिया है। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे सत्य दिया गया है 41 का। तो इसमें हो जाएगा कि खासी विद्रोह आपको 1827 और 33 के बीच हुआ था। इसका नेतृत्व जो है आपको तीरथ सिंह के द्वारा किया गया था, ये सही दिया है। फिर रामोसी विद्रोह का नेतृत्व जो है पश्चिमी घाट में चित्तर सिंह के द्वारा किया गया था, ये भी सही है। और रंपा विद्रोह जो है 1922-24 के बीच जो है उलरी सीताराम राजू के द्वारा जो है नेतृत्व में लड़ा गया था, और जो गैर आदिवासी नेता थे, ये भी आपका यहाँ पे सही है। तो उपयुक्त तो सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे कह रहा है कि सैडलर आयोग से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर कह रहा है कि विचार कीजिए। किसमें कह रहा है? सैडलर आयोग से संबंधित। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। इसमें हो जाएगा कि 1917 में विश्वविद्यालय की समस्याओं का अध्ययन किया गया था, ये आपका सही दिया गया है। और आयोग के 2 भारतीय सदस्य आशुतोष मुखर्जी और डॉक्टर जियाउद्दीन अहमद थे, ये भी आपका सही है। और सैडलर आयोग 1904 के विश्वविद्यालय अधिनियम की कड़ी आलोचना की गई है, ये भी आपका यहाँ पे सही दिया है, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। 1857 के विद्रोह से कह रहा है कि बिहार का कौन सा भाग जो है आपको अप्रभावित था। तो ये आपको हो जाएगा पटना। 1857 से आपको अप्रभावित था पटना। पटना नहीं होगा जी, इसका हो जाएगा आपका मुंगेर। सॉरी गलती हो गया, मुंगेर हो जाएगा, याद रखिएगा। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। पटना तो है ही था 1857 से, मुंगेर आपका नहीं था। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में बेबेल योजना के संदर्भ में कौन सा कथन यहाँ पे सही दिया गया है। बेबेल योजना तो 14 जून 1945 को यह योजना प्रस्तुत किया गया था। कौन? बेबेल योजना, ये सही है। और इसमें केंद्र में एक कार्यकारी परिषद का गठन हुआ जिसमें वायसराय, कमांडर इन चीफ तथा अन्य सभी भारतीय सदस्य शामिल थे। तो ये भी आपका कथन सही दिया गया है। और कार्यकारी व्यवस्था में कहा है कि नए संविधान के लिए आम सहमति होने तक देश की व्यवस्था को चलाने की एक आंतरिक व्यवस्था थी, ये भी आपका कथन सही दिया, यानी कि तीनों कथन यहाँ पे आपका राइट हो जाता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। इंडियन एसोसिएशन के द्वारा कराई कलकत्ता में आयोजित अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन जो है कब हुआ था। तो ये आपको हुआ था 1883 ईस्वी में, याद रखिएगा। इंडियन एसोसिएशन के द्वारा जो है यानी कि अल्बर्ट हॉल में आयोजित अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस जो हुआ था, ये आपको 1883 में हुआ था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए जिन्हें लॉर्ड बेल्जली के सहायक संधि की थी, ठीक है, और उनके द्वारा किए गए संधि का कह रहा है कि सही कालानुक्रम जो है नीचे आपको कूट में पता कीजिए, ठीक है। तो हम लोग देख लेते हैं। तो आपको हैदराबाद था, मैसूर था, अवध था, और आपको सिंधिया था, यानी कि चारों था। ऑप्शन डी ए यहाँ पे आपका राइट हो जाता है, सहायक संधि लॉर्ड बेल्जली के द्वारा। इसमें कह रहा है खोजे गए देश और समुद्री मार्ग, ठीक है, 47 का। तो हम लोग देख लेते हैं न्यूजीलैंड। तो न्यूजीलैंड की खोज जो है आपको किया गया था किसके द्वारा? तो तस्मान के द्वारा, ठीक है, तस्मान के द्वारा जो है आपको खोजा गया था। न्यूजीलैंड तस्मान के द्वारा। ब्राजील याद रखिएगा, ब्राजील आपको हो जाएगा अल्वरेज कैम्बरल के द्वारा। ऑस्ट्रेलिया याद रखिएगा कि कैप्टन कुक हो जाएगा, और अमेरिका हो जाएगा कोलंबस। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे कह रहा है कि घटना और तिथि दिया है 48 का। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं क्या कह रहा है। बैरकपुर विद्रोह कब हुआ था? तो ये 1824 ईस्वी में हुआ था। और उसके बाद बरहामपुर विद्रोह, ये आपको कब हुआ था? तो बरहामपुर विद्रोह आप याद रखिएगा कि ये आपको हुआ था फरवरी 1857 में। और संथाल विद्रोह आपको हुआ था 1855-56 के बीच। और बेलोर विद्रोह जो हुआ था आपको जुलाई 1806 ईस्वी में हुआ था। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित स्वतंत्रता तथा विभाजन से संबंधित जो है कथन यहाँ पे कौन सा नहीं दिया गया है, कथन सही नहीं है। तो इसमें हो जाएगा कि नेहरू के विरोध के कारण जो है बाल्कन योजना यानी कि प्लान बाल्कन का परित्याग कर दिया गया था, ये आपका यहाँ पे गलत कथन दिया गया है।
अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि देशी रियासतों ने अपनी स्वतंत्रता, राष्ट्रीय चरित्र अथवा वह सब जो देश को प्रतिष्ठित बनाते हैं उन्हें बेचकर सुरक्षा मोल ले ली। तो यह कथन जो है किसका था? तो ये कथन आप याद रखिएगा कि टॉमस मुनरो का था। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट हो जाता है। गांधी कह रहा है कि गांधीयन इनोवेशन इनोवेशन यानी गांधी जी का नवाचार का तात्पर्य क्या है? तो ये आपका था कि कम निवेश से अधिक उत्पादन, अधिक लोगों के लिए। तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट हो जाता है। आगे कह रहा है कि 1942 के आंदोलन के दौरान गांधी जी के गिरफ्तार के बाद जेल में उनके उपवास शुरू होने के बाद उनके रिहा न किए जाने पर कह रहा है कि निम्न में से किन व्यक्तियों ने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से आपको इस्तीफा दे दिया था? तो ये आपको एम एस एनी, फिर उसके बाद दे दिए थे आपको HP मोदी और NR सरकार, यानी कि तीनों जो है आपको इस्तीफा दे दिए थे। आगे कह रहा है कि गुलामगिरी किसकी महत्वपूर्ण पुस्तक है? तो गुलामगिरी जो है आपको ज्योतिबा फूले की है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। यहाँ कथन कह रहा है, कथनों पर कह रहा है विचार कीजिए। और क्या कह रहा है यहाँ पे कह रहा है ऑप्शन दिया है। ठीक है, तो देख लीजिए क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है कि वे जो विधान परिषद में प्रवेश की वकालत कर रहे थे वे परिवर्तक समर्थन कहलाए। इनका विठल भाई पटेल, कस्तूरी रंग, हकीम अजमल खान, मोतीलाल नेहरू और CR दास शामिल थे। तो ये आपका सही दिया है। वे जो विधान परिषद में प्रवेश के पक्षधर नहीं थे वे परिवर्तन विरोधी कहलाए, जिन्हें गोपालाचारी अयंगर, MS अंसारी और राजेंद्र प्रसाद थे। ये भी कथन आपका यहाँ पे सत्य दिया गया है। तो यहाँ पे देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है। ऑप्शन आपका यहाँ पे C राइट हो जाएगा। रिंग ऑफेंस नीति का संबंध इनमें से किससे है? तो ये आपको वारेन हेस्टिंगसन था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन 1920 ईस्वी के अनुसार कह रहा है कि रचनात्मक कार्यों को अपनाया गया निम्नलिखित में से उनमें कौन आपका शामिल नहीं है? तो ये हो जाएगा कि यथासंभव अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किए जाने का प्रावधान। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे हो जाएगा सही, किसमें कह रहा है कि शामिल नहीं है। तो वही यहाँ पे आपका शामिल नहीं था। 57 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कह रहा है कि 1857 के विद्रोह को अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था। तो सबसे कट्टर दुश्मन आपको कौन थे? मौलवी अहमद उल्ला शाह था। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि दिल्ली षड्यंत्र केस के तहत कह रहा है कि कौन शामिल थे जिन्हें बाद में इस केस के तहत जो उनको फांसी की सजा सुनाई गई थी। तो ये आपको सुनाया गया था किसको? बसंत बिस्वास को, फिर अमीर चंद को, उसके बाद आपको अवध बिहारी को और बाल मुकुंद को। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा क्योंकि यहाँ पे सारा कथन देखिए, यहाँ क्वेश्चन जो है आपको कथन के रूप में दिया गया है, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा और थोड़ा सा टाइम आप लोग दीजिए क्योंकि दरोगा बनना है तो थोड़ा सा समय तो आप लोग को लगेगा ही। चलिए 59 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि द स्टोरी ऑफ माई किसके द्वारा लिखा गया? तो ये आपको लिखा गया लाला लाजपत राय के द्वारा। ठीक है, गीता रहस्य ये आपको लिखा गया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, और ए नेशन इन मेकिंग ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा, और इंडिया विंस फ्रेंडर अब्दुल कलाम आजाद के द्वारा। आगे देखिए यहाँ सब में कथन दिया है। कह रहा है कि खेड़ा सत्याग्रह किसानों के कह रहा है कि मालगुजारी माफ करने से संबंधित था। ठीक है, कह रहा है कि सही कथन को यहाँ पे छांटिए। तो हम लोग देख लेते हैं। तो खेड़ा सत्याग्रह वाकई में था, आपको मालगुजारी माफ करने से संबंधित था। अब वल्लभ भाई पटेल तथा इंदुलाल ज्ञानिक खेड़ा आंदोलन और अहमदाबाद आंदोलन महात्मा गांधी के सहयोगी थे। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे गलत कथन दिया गया। ऑप्शन ए यहाँ पे सिर्फ सही हो जाएगा। आगे कह रहा है कि महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? तो महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी आपको थे खड़क सिंह। आगे क्वेश्चन दिया है 62 नंबर, कह रहा है कि देशी रियासतों ने अपनी स्वतंत्रता, राष्ट्रीय चित्र अथवा वह सब जो देश को प्रतिष्ठित बनाते हैं इन्हें बेचकर सुरक्षा मोल ले ली है। यह कथन किसका था? तो यह कथन आपका था टॉमस मुनरो का। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सत्य कथन का यहाँ कह रहा है कि परीक्षण करें। तो 63 का हम लोग देख लेते हैं। कह रहा है कि राजपूताना जहाज में गांधी जी के साथ महादेव देसाई, मदन मोहन मालवीय, देवदासी गांधी, घनश्याम दास बिड़ला और मीराबाई बेन थी। तो ये आपका यहाँ पे राइट दिया है। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा और 2 यहाँ पे गलत दिया है। चलिए आगे कह रहा है कि महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ है? तो महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि आपको है ग्वालियर में। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, देखिए फिर कथन दिया है।
सही कथन को कह रहा है पहचानने के लिए, तो देख लेते हैं हम लोग 65 का। तो इसमें हो जाएगा कि फरवरी 1928 में दिल्ली में प्रथम सर्वदलीय सम्मेलन में एक प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें एक उत्तरदायी सरकार की व्यवस्था वाली संविधान निर्माण की योजना थी। ये आपका राइट दिया है कथन। दूसरे का राय कि सर्वदलीय सम्मेलन में मई 1928 में मुंबई में हुआ, जिसमें एक 8 सदस्यीय समिति का गठन हुआ था, जिसने नए नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत किया था। ये भी आपका सही है। नेहरू रिपोर्ट वाली समिति सुभाष चंद्र बोस भी एक सदस्य थे। ये भी आपका सही, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि मैकडोनल्ड आयोग के संदर्भ में करा है कि कौन सा कथन यहाँ पे असत्य दिया है। तो इसमें हो जाएगा कि आयोग ने अखिल भारतीय खदान परिषद का सृजन की सिफारिश की थी। यहाँ पे यह कथन जो है गलत दिया है। चलिए आगे क्वेश्चन कर रहा है कि काकोरी केस के अभिव्यक्ति ने अपनी फांसी से पूर्व दिए गए दूध को पीने से मना कर दिया और कहा कि अब मैं केवल अपनी माँ का दूध पीऊँगा। ये किसके द्वारा बोला गया था? तो राम प्रसाद बिस्मल के द्वारा। आगे देखिए 68 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि कौन सा कथन यहाँ पे सही दिया है 68 का। तो हम लोग देख लेते हैं 68 का क्या कह रहा है। कह रहा है कि गंजाम विद्रोह 1800 से लेकर 1805 ईस्वी में हुआ था। ये आपका सही है। गंजाम विद्रोह का नेतृत्व जो है धनंजय ने किया था। ये भी आपका राइट दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं। उसके बाद कह रहा है कि गुमसुर विद्रोह का नेतृत्व आपको श्रीकर भांजा ने किया था। ये आपका गलत है। और धनंजय श्रीकर भांजा के पिता थे। ये आपका यहाँ पे राइट है, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। आगे कह रहा है कि चित्तरंजन दास की मृत्यु कब हुआ था। तो ये आपको हुआ था 1925 ईस्वी में। कह रहा है कि द्वैत शासन की आलोचना करते हुए किस ब्रिटिश इतिहासकार ने इस खुली और निर्जलतापूर्ण लूटपाट का युग को जो है संज्ञा दिया था। तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पार्सिवल स्पीयर। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे कह रहा है कि 96 एकेडमी अवार्ड ऑस्कर अवार्ड 2023 में कह रहा है कि सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार से किसे प्रदान किया गया है। तो ये आपको प्रदान किया गया है ओपेनहाइमर को 96 एकेडमी अवार्ड से। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। कह रहा है कि 96 एकेडमी अवार्ड 2023 में कराया प्रदत्त पुरस्कारों के संदर्भ में कराया कि कौन सा कथन यहाँ पे शामिल नहीं है। तो सर्वश्रेष्ठ सपोर्टिंग अभिनेत्री लिली ग्लैस्टोन को दिया गया। ये आपका यहाँ पे गलत है। चलिए आगे देख लेते हैं। कह रहा है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के संदर्भ में कह रहा है कि कौन सा कथन यहाँ पे आपका सही दिया गया है। तो सही कथन हो जाएगा कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से 31 दिसंबर 2014 तक भारत आए गैर मुस्लिम प्रवासी को भारतीय नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। ये सही है। फिर इन देशों से कह रहा है कि आए गैर मुस्लिमों जैसे प्रवासी हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी, ईसाई इस कानून के तहत जो भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि दोनों स्टेटमेंट यहाँ सही दिया है। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। आगे कह रहा है, देखिए यहाँ भी स्टेटमेंट वाला सवाल दिया है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस लोकपाल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो ये हो गया है आपको सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश AM खानविलकर। ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। लोकपाल के अध्यक्ष हो गए। राजनीतिक दलों के कह रहा है कि चंदे प्रदान करने के लिए शुरू की गई चुनावी बॉन्ड योजना को कह रहा है कि असंवैधानिक करार देते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने फरवरी 2024 को रद्द कर दिया। तो यह बॉन्ड जो है किस बैंक से खरीदे जा सकते हैं। तो ये आपको हो जाएगा केवल भारतीय स्टेट बैंक से। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। आगे कह रहा है कि नामों पर विचार कीजिए। जननायक पर कर्पूरी ठाकुर हैं, फिर लाल कृष्ण आडवाणी, MS स्वामीनाथन, चौधरी चरण सिंह, PP नरसिम्हा राव। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कितने वर्ष का कह रहा है कि 2024 में भारत के सबसे बड़े नागरिक सम्मान जो है भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। तो इसमें आपको हो जाएगा 76 में सभी को जो है पांचों को दिया गया है इसमें। आगे कह रहा है कि समान नागरिक संहिता अपनाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है। तो ये आपको हो जाएगा उत्तराखंड। भारत सरकार ने कहा है कि इस देश की सीमा से लोगों की कह रहा है कि वीजा युक्त आवाजाही पर प्रतिबंध लगा दिया। तो ये आपको हो जाएगा म्यांमार। ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे कह रहा है कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2023 में भारत का स्थान पूछ रहा है। तो ये आपको हो जाएगा 93। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित साहित्यकार के नामों पर विचार कीजिए। ठीक है। अब कह रहा है कि उपयुक्त में से कितने 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से चयनित किया गया है।
तो ये आपको किया गया है किसको? उर्दू साहित्यकार गुलजार को। ऑप्शन यहाँ पे बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। और देख लीजिए आपके लिए हम लोग कितना मेहनत कर रहे हैं, हर एक क्वेश्चन यहाँ स्टेटमेंट का है। ठीक है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। यह सिर्फ आपके लिए हम कर रहे हैं ताकि आप लोग को जो है डबल स्टार मिल जाए। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये आपको मनाया जाता है 16 मार्च को। भारत में कराई कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो मतदाता आपको 25 जनवरी को मनाया जाता है। आगे कराई कि विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपको मनाया जाता है 22 अप्रैल को। अपनी फांसी से पूर्व कराई कि निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किस एक ने पीने हेतु कराई कि दूध को अस्वीकार कर दिया और कहा कि मैं केवल अपनी माँ का दूध लूंगा? तो ये अभी ऊपर क्वेश्चन बताए थे, ये आप कमेंट करके बताइएगा। आगे कराई कि हाल ही में चर्चा में रहा काजातीव द्वीप भारत और किस देश के बीच स्थित है? तो ये आपको पड़ता है श्रीलंका के बीच। आगे कह रहा है कि राजा जनता के लिए बना है, जनता राजा के लिए नहीं बना है। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान यह किसने व्यंग्यतंग यानी कथन बोला था? तो ये आपको बोला गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा, याद रखिएगा, दादा भाई नौरोजी। आगे कह रहा है कि जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किया था। तो ये आपको किया था ठक्कर बापा के द्वारा। गांधी, गलती से गांधी जी मत मारिएगा, नहीं तो खेला हो जाएगा। ठक्कर बापा याद रखिएगा। भारत में दल विहीन प्रजातंत्र किसने प्रस्तावित किया था? तो जयप्रकाश नारायण। माउंटबेटन एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो ये आपको हो जाएंगे लॉरी क्लिंस एंड डोमिनिक लेपिरियर। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। कह रहा है कि झंडा गीत किसने लिखा था? तो झंडा गीत आपको लिखा गया था श्यामलाल पार्षद के द्वारा। अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो लाला लाजपत राय। मदर इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये आपको पढ़ते हैं कैथरीन मेयो के द्वारा। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। आगे कह रहा है कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, यह पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति आपको हो जाएगा मोहम्मद इकबाल का। गोल्डन थ्रेश होल्ड नामक कविता संग्रह का रचयिता आपको कौन है? तो ये आपको थे सरोजनी नायडू। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। करा कि प्रिजन डायरी पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये आपको लिखा गया था किसके द्वारा? तो जयप्रकाश नारायण के द्वारा। अरविंदे आश्रम आपका स्थित है, तो ये आपको पड़ता है पांडिचेरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है कि भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये आपको पड़ता है महू में। भीमराव अंबेडकर का जन्म महू में। स्वतंत्र भारत की किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो ये आपको थी सरोजनी नायडू, उत्तर प्रदेश की, याद रखिएगा। इनमें से कह रहा है किसे फ्रंटियर गांधी कहा जाता है? तो फ्रंटियर गांधी जो है आपको खान अब्दुल गफ्फार को बोला जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे भारत में सैयदवाद का उच्चतम पुजारी कहा गया है? तो ये आपको बोला गया है जवाहरलाल नेहरू का। तो ये रहा है आप लोग का 100 क्वेश्चन सेट नंबर 3 का। जैसे ही आपको सेट नंबर 4 आएगा, आपको वीडियो के माध्यम से अपलोड कर दिया जाएगा। तो चैनल पे पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।